आज सबसे पहले आपको देश में बदले हुए मौसम के बीच उत्तराखंड से आई बड़ी खबर से खबरदार करते हैं। चमोली बद्रीनाथ धाम में माना गांव के पास एवलांच की वजह से 57 मजदूर दब गए हैं। 16 मजदूरों को बचा लिया गया है, बाकी 41 मजदूरों की तलाश जारी है। ये सभी मजदूर एक निजी एजेंसी के लिए काम कर रहे थे। हिमस्खलन में फंसने के बाद अब बीआरओ और आईटीबीपी की टीम रेस्क्यू में लगी हुई है। दावा है कि सुबह 11 बजे बीआरओ की टीम को ग्लेशियर के खिसकने से मजदूरों के दबने की खबर मिली। इसका मतलब है कि यह घटना इससे भी पहले की है। दावा है कि एवलांच सुबह करीब 8 बजे के करीब आया, यानी लगभग 7.5 घंटे बीत चुके हैं। 16 मजदूरों को ही रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाने की जानकारी मिली है। स्थितियां बहुत कठिन है क्योंकि रेस्क्यू टीम को भी रास्ते में भीषण बर्फबारी का सामना करना पड़ रहा है। ये उसी इलाके की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल बीते कुछ घंटों से लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी चल रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी एक बार फिर शुरू हुई है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों का तो मौसम बदला है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में परिस्थितियां बेहद जटिल, बेहद कठिन हो गई हैं। और उत्तराखंड में ये जो बर्फबारी हुई है उसके बाद ये इतना सुदूर का हिस्सा है, सुदूर का इलाका है कि वहां पर राहत बचाव कार्य के लिए बीआरओ और आईटीबीपी की टीमें फर्स्ट रिस्पोंडेंट्स के तौर पर वहां पर पहुंची हैं। जो कंट्रोल रूम है वहां से हमारे संवाददाता और जानकारी दे रहे हैं। देहरादून के स्टेट इमरजेंसी एंड कंट्रोल सेंटर में आपको दिखाते हैं कि मेरे पीछे जो आप नक्शा देख रहे हैं ये एक्चुअल उस एरिया का नक्शा है जहां पर एवलांच हुआ है। सुबह के करीब 4 से 5 के बीच में एवलांच हुआ है। और अगर नक्शे के हिसाब से देखें तो जो ये पूरा मैप उस समय का है जब गर्मियों में इसका पूरा टोपोग्राफी रिकॉर्ड किया गया था। इसमें देखा जा सकता है कि ये बद्रीनाथ का क्षेत्र है और यहाँ से ये उस क्षेत्र की तस्वीरें हैं, सैटेलाइट तस्वीरें हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। अचानक बर्फबारी के कारण इस क्षेत्र में किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, कैसे बर्फ में धंसने की वजह से 57 मजदूर उसमें फंस गए, ये उस पूरे क्षेत्र को दर्शाती हुई वो तस्वीर है। कंट्रोल रूम है जहां से मॉनिटर किया जा रहा है कि किस रास्ते से रेस्क्यू टीमें आगे जाएं और उन मजदूरों की मदद की जाए। तेजी से लॉन्च किया गया है पूरी रेस्क्यू टीमों को ताकि जल्द से जल्द निकाला जा सके। दरअसल बर्फ के भीतर जब फंस जाता है कोई भी व्यक्ति, एवलांच जैसी परिस्थितियां जहां पर होती हैं, तो सबसे पहली जो चुनौती होती है वो ये कि भीतर सांस लेने के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होता। इसीलिए जल्दी से जल्दी अगर लोगों को निकाला जाता है तो उनकी सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते हैं। यह भी बड़ी चीज होती है कि बर्फ के भीतर कितना ऐसा स्पेस है, यानी कि पूरा बर्फ मजबूती से धंस गया है या फिर ऐसा स्पेस है जहां सांस लेने के लिए उनको ऑक्सीजन है। तो फिर रेस्क्यू टीम अगर थोड़ी सी देरी से भी पहुंचती है तो चांसेस रहते हैं सफल रेस्क्यू के। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के क्या बता रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। के हमारे 57 श्रमिक उसमें फंसे थे और एवलांच आने से इसमें से 16 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी के लिए सभी प्रयास चल रहे हैं। सभी प्रकार की तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। एम्बुलेंस से लेकर आईटीबीपी की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय, जिला प्रशासन भी, और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ़ हटाने का, वो कैंप्ड थे वहाँ पे। और हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं, आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम।
एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास किसी कैजुअलिटी की नहीं है और हमारी यही प्रयास है कि हम सब टीम्स को लेके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके सबको रेस्क्यू करें। माना गांव के पास एक एवलांच आया है जो बीआरओ का वहाँ पे कैंप था उसके बहुत ही पास, और वहाँ पर उनके जो काम करने वाले लेबर थे तो कुछ ने जो है वो वहाँ से भागकर वो दूर की तरफ आ गए थे, तो वहाँ से रिपोर्ट ये मिली है। कुछ लोगों को वहाँ से रेस्क्यू भी कर लिया गया है और कुछ लोग जो अभी मिसिंग हैं उनके बारे में वहाँ पे राहत और बचाव कार्य जारी हो गया है। पास में आईटीबीपी की टीम है और आर्मी की टीम के साथ भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जोशीमठ से जो हमारी एसडीआरएफ की टीम है वो आगे मूव कर गई है, पर इस एरिया में इस समय भारी बर्फबारी चल रही है। चूंकि सरहद से लगता हुआ इलाका है, यहाँ पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी बड़ी संख्या में रहती है दूर दराज का इलाका। जिस तरीके से बर्फबारी अचानक हुई है इतनी ज्यादा, उस वजह से और उससे पहले गर्मी शुरुआत होती है तो बर्फ पिघलती है, फिर बर्फ पड़ जाती है, तो ये बहुत विकट स्थिति वहां पर बनती है। आगे इसका आकलन होगा, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि कैसे मजदूरों को जल्द से जल्द निकाला जाए। हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिवानी, ये जानकारी दी जा रही है कि जो रेस्क्यू टीमें हैं वो सब वहां पर पहुंच चुकी हैं। पहले जो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स बीआरओ रहे, आईटीबीपी रहा, लेकिन आर्मी भी अब वहां पर है और जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स है वो भी वहां पर पहुंच चुकी है। शिवानी, देखिए श्वेता, आपको बता दूं ये जो इलाका है वो आईबेक्स ब्रिगेड का इलाका है जो जोशीमठ में तैनात है, और वहां से 100 पर्सनल जो है फौज के, उनको इस एवलांच के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहले ही डिप्लॉय कर दिया गया है और लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आप ठीक कह रहे हैं, ये इलाका बॉर्डर का इलाका है जो माना गांव है, जिसे आखिरी गांव भी कहा जाता है भारत का। वहां से नजदीक जो आर्मी के डिप्लॉयमेंट्स हैं उनको सबसे पहले मोबिलाइज किया गया, और इस आर्मी के ब्रिगेड के जितने भी लोग वहां पर तैनात हैं वो स्पेशल इक्विपमेंट के साथ वहां पर गए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है एक्सेसिबिलिटी की। रास्ते बंद हो गए हैं, बर्फबारी भारी हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो सबसे बड़ी चुनौतियां कम्युनिकेशन की और एक्सेसिबिलिटी की है। लेकिन फिर भी कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द खास मशीनों के उपयोग से बर्फ को जल्दी से जल्दी काट कर कुछ लोग जो भी वहां पर मौजूद हैं उनको निकाला जा सके। तो ये एक चैलेंजिंग ऑपरेशन है, लेकिन लगातार भारतीय सेना के जवान, उसके अलावा बीआरओ के जवान, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी एजेंसियां यहाँ पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। लेकिन जैसा कि शिवानी बता रही हैं, गाड़ियों का पहुंचना भी वहां पर बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह से आप जो एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गाड़ियों के आगे बढ़ते हुए, वो देखकर आप समझिए वहां पर जब आपको लोगों को निकालना है तो आपको उस तरह के उपकरण भी ले जाने हैं। अब पैदल अगर कोई टीम वहां पर शिवानी मार्च करती है तो उसे समय लगता है, और एवलांच रेस्क्यू में सबसे बड़ी चीज होती है समय। अगर जल्दी से जल्दी वो टीम लॉन्च हो सकती है तो लोगों की वहां से निकल आने के लिए सुरक्षित उसके चांसेस बढ़ते हैं, और मुमकिन है कि ये सबसे बड़ा विषय होगा इस समय सभी रेस्क्यू टीमों के सामने जो अलग अलग दिशाओं से उस एक एरिया के लिए बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप श्वेता। देखिए, रेस अगेंस्ट टाइम कहा जाता है, क्योंकि जो लोग बर्फ के नीचे दब गए हैं उनको जल्द से जल्द निकालना है। अगर उनकी सांसें बचानी है तो उनको जितनी जल्दी निकाला जा सकता है उनके लिए उतनी बड़ी राहत की बात होती है। और समय पर उस जगह पर डिप्लॉयमेंट्स पहुंचाना, उनको मोबिलाइज करना, ये एक बड़ी चुनौती इसलिए क्योंकि बर्फबारी की वजह से जितने रास्ते हैं वो कट गए हैं। अगर हेलीकॉप्टर्स उड़ान भर सकते हैं इस मौसम में तो हेलीकॉप्टर्स का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल वहां का मौसम बहुत खराब है, बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है। और ये जो मौसम है श्वेता, आमतौर पर बाकी सालों में इस मौसम में बर्फबारी नहीं होती, उसकी संभावना कम होती है, लेकिन ये जो अचानक से बदलाव आया पिछले 2-3 दिनों में, हमने देखा जम्मू कश्मीर हो या फिर उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, जहां लगातार भारी बर्फबारी देखी जा रही है, ऐसे में अचानक ये एवलांच आया है और 57 मजदूर जो वहां पर काम कर रहे थे वो दब गए हैं। ऐसा नहीं है कि लोकल अलर्ट्स नहीं हुए होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि ये बहुत ही असंभावित था इसीलिए मुश्किलें और ज्यादा पैदा हुई हैं। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस जगह पर जितनी भी बर्फ है उसको हटाया जा सके मशीनों के इस्तेमाल से,
एम्बुलेंसेस को वहां तक पहुंचाया जा सके, ताकि जो भी लोग वहां से रेस्क्यू में निकल बड़ी रहे हैं मुसीबत है। और इसीलिए मतलब हवाई रास्ते से भी अगर हम सोचते हैं तो हवाई रास्ते से भी वहां पर पहुंचना बहुत इस समय मुश्किल है, क्योंकि बर्फबारी रुक नहीं रही है, वहां पर बर्फबारी थम नहीं रही है। बहुत शुक्रिया शिवानी इस हादसे पर, और किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो पाता है उस पर हमारी नजर रहेगी।